गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं, वो आपके सुपर टेट में पूछे जाने वाला मैथ्स का पार्ट है। गणित की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो शून्य लेवल से शुरुआत करेंगे। एक एक छोटी छोटी वो बारीक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सुपर टेट और तैयारी करने वाले सभी भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको भी मैथ से डर लगता है, आपको भी लगता है डर कि हमारा मैथ में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो हमारे साथ जुड़िएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैथ में आपकी तैयारी को हम बेहतर कराएंगे, इम्प्रूवमेंट कराएंगे, मैथ में आपका अच्छा स्कोर जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप केवल हमारे साथ बने रहिए, मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। बहुत आसान तरीकों से आपको सवाल समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं कि आप गणित पढ़ रहे हो। गणित आपको जैसे जटिल विषय लगता है ना, जटिल नहीं, बहुत ही आसान है। हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितना आसान है। अच्छा स्कोर करके जाने वाले हो मैथ में। आप जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से कि वैकेंसी नहीं आई, या आप जान लो कि अधिकतम से अधिकतम सरकार जो आपकी वैकेंसी लेकर के आने वाली है, जुलाई मंथ में आपकी वैकेंसी प्राइमरी के लिए शिक्षा विभाग में आने वाली है। यानी बेसिक शिक्षा में, प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आपके लिए खुशखबरी होगी। उस भर्ती की तैयारी के लिए अभी से आप लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज हम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में बताएंगे कौन कौन से पार्ट से कितने सवाल आपके पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है और बिना नंबर सिस्टम के आप गणित की शुरुआत करना शायद उचित नहीं समझा जाएगा। और नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। नंबर सिस्टम में समझ लो, अगर नंबर सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आधी गणित आपने खत्म कर ली। तो आइए देखते हैं। देखिए, सुपर टेट के अंतर्गत वही लगभग मैथ का स्कोर आपके टेट में भी आने वाला है। देखिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने जो आपके सामने टॉपिक लिखे हैं, संख्या पद्धति में आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। सेक्शन ए में अंकीय क्षमता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें इकाई का अंक निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इकाई का अंक निकालना होता है। गुणनफल के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना, घात के रूप में दी गई संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, और फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। सवाल समझाएंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। आइए अगला, योग पर आधारित जो प्रश्न है, तो योग पर आधारित प्रश्नों में बात करें, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, वर्गों के योग पर प्रश्न, घनों के योग पर प्रश्न, भिन्नों के योग पर प्रश्न, जिनमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं, वो हम आपको टॉपिक में आगे बताते चलेंगे। अभी ये नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पाठ्यक्रम जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई हैं आपके सिलेबस में, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट है इसका, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, सही और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न 2 टाइप के हो जाएंगे आपके, और हैंडशेक वाले प्रश्न, हस्त मिलाप वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, सांकेतिक प्रतिनिधित्व वाले प्रश्न बताएंगे आपको। सेक्शन बी के अंतर्गत विभाज्यता से संबंधित सवाल है, डिविजिबिलिटी से संबंधित सवाल है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जो कि कुछ क्या होंगे, सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। और जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हुई, बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में लग जाएंगे, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी उंगलियों पर सवाल लगने वाले। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, इसमें 3 टाइप के सवाल हो जाएंगे आपके। और अगला जो आपका ये टॉपिक रहा, विभाज्यता की शर्त पर आधारित प्रश्न हो गए, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, जो सूत्र पर बेस्ड होंगे, फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न होंगे, और रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होंगे,
ये दो प्रकार के, इसमें आपको प्रश्नों की प्रकृति दो प्रकार की देखने को मिलेगी। आइए फिर उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में गुणनखंड है। गुणनखंड में क्या क्या चीजें आपको देखने की पूछी जाएंगी आपके सिलेबस में? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, बहुत आसान सवाल है, चिंता मत करिएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और इसका चौथा पार्ट है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंकों से संख्या बनाना, संख्याओं का सामान्य परिचय, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है। अगला है, ये हमने आपको क्या दिया? सामान्य परिचय दिया, एक छोटा सा ओवरव्यू रहा जो आपके नंबर सिस्टम में आपके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया और आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न बनते हैं। तो अब हम आइए आपको ले चलते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या था? पहला पार्ट था इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम आपको बताएंगे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस वाले को आज हम आपको समझाने चल रहे हैं, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। क्या है? गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, उसमें कई सारी संख्याएं होंगी और उन दी गई संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल के रूप में हमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट जो प्राप्त होगा, वो अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आप जानते हैं किसी भी दिए गए पूरे नंबर को हमें आपस में गुणा नहीं करना होता है। ना आप गुणा कर सकते हैं परीक्षा हाल में, ना हम गुणा कर सकते हैं, ना इतना समय होता है। अगर आप गुणा करने बैठेंगे तो पूरा सवाल आपका छूट जाएगा, कई सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हमें पूछा क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। मेरे भाई इकाई का अंक ज्ञात करना है तो केवल और केवल इकाई के अंक से हमें मतलब होगा, बाकी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो इकाई में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है और 2 है। इकाई के अंकों को ही आपस में गुणा कर लेंगे और प्राप्त गुणनफल जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे कैसे। देखिए 6 है तो 6 का गुणा आप 8 में करेंगे, 6 × 48। अब हमने क्या कहा, हमेशा आप इकाई के अंक से मतलब रखेंगे। 48 आ गया तो 48 में क्या करेंगे आप, जो दहाई का अंक 4 है इसको छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका इकाई में अंक आया 8, 8 का गुणा अब करेंगे 2 में। 8 का गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 8 दूना कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16। अब फिर आपको दहाई के अंक से मत, तो गुणनफल के रूप में जो लास्ट में हमें संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? आंसर 6 होगा। बात समझ में आई? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है 938 845 × 384 × 212। एक नंबर लिखा गया है, दी गई संख्या के अंकों को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा। तो क्या कहा, इकाई के अंक से आप मतलब रखिएगा, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। देखिए 8 × 5 × 4 और × 2। कभी भी गुणनफल के रूप में जब आपको शून्य की प्राप्ति होगी तो पूरे के पूरे उत्तर में आपको शून्य मिलेगा। कहीं भी किसी भी नंबर को अगर आप गुणा करने से शून्य की प्राप्ति हो जाती है, अगर शून्य आता है तो पूरे आंसर को शून्य कर देगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना। जैसे इस सवाल में देखेंगे कितना हो जा रहा, 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 × 5 = 40। अब आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 40 आ गया, तो आप इस 40 का गुणा जैसे ही आप किस में करोगे, 4 में करोगे और 4 शून्यम शून्य, यानी हमेशा शून्य बढ़ता चला जाएगा, शून्य नहीं बढ़ेगा। भाई 40 का गुणा इसमें कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 × 4 = 16, 160 आया। फिर हमको क्या मतलब, इकाई के अंक से मतलब शून्य आया। फिर इस शून्य का गुणा 2 में करोगे, कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, कभी भी अगर शून्य अगर आपको प्राप्त होता है तो उस पूरे दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक
इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। और ध्यान दीजिए, शून्य की पैदाइश कहां से होती है, शून्य की उत्पत्ति कहां से होती है? जब किसी भी अंक में, जब किसी भी नंबर में 5 का गुणा करना हो और किसी एक क्या हो, इवन नंबर, पांच का गुणा अगर हम किसी इवन नंबर से करते हैं तब 0 की उत्पत्ति होगी, यानी 0 आएगा। देखिए 5 का गुणा अगर किसी से भी आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कहीं भी 5 और कोई सम संख्या आपको दिखे तो उस पूरे क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा? 0। देखिए 5 का गुणा आपने 8 से किया, 5 8 40, 5 का गुणा 4 से करोगे 5 4 20, 5 का गुणा 2 से करोगे, यानी चाहे इसमें आप गुणा कर लो तो 40 आ जा रहा, यानी पूरे इकाई के अंक में 0 आ जाएगा। या 5 का गुणा आप 4 से कर लोगे तो 20 आ जाएगा। पूरे आंसर में आपको पता चल गया तुरंत कितना आएगा, इकाई का अंक 0 आ गया। या 5 का गुणा आप 2 से कर लेते हो तो 5 दूना 10 आ जा रहा, यानी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करोगे तो आपको यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? आपको क्या ध्यान देना है? इकाई के अंकों पर ध्यान दीजिए। कहीं भी देखिए 5 और कोई सम संख्या, 5 है नहीं। अगर इस सवाल में कहीं भी अगर 5 होता तो कितना आ जाता? 0, क्योंकि 5 होता तो 5 का गुणा 6 से करते, 5 6 30, यूनिट डिजिट क्या आता? 0 आ जाता। तो 5 है नहीं तो हमको क्या ध्यान देना? इनका आपस में गुणा कर लेना। 1 का गुणा 9 से करिए, 9 का गुणा 1 से करिए, फिर इसका गुणा 1 से करिए, उसका गुणा 6 से करिए, यानी 1 9 1 गुणे 9 गुणे 6। बहुत ही आसान है। देखिए 1 का गुणा 9 में करेंगे, 1 9 9, फिर 9 का गुणा 1 में करोगे आप, कितना आ जाएगा? ऐसे बात 9 आ जाएगा। फिर इसका गुणा आप किसमें करोगे? 9 1 कम 9 आ जाएगा। फिर इसका गुणा आप इसमें करोगे, 9 9 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। अब आपको इस 1 से मतलब, फिर इस 1 का गुणा 6 में करोगे, 1 का 6 बार गुणा करोगे, 1 6 6। इसका इकाई अंक क्या होगा? दी गई संख्या का इकाई अंक 6 होगा। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरे दोस्त? मैं समझ रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा गया। सबसे पहले आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी 5 तो आपको नहीं दिख रहा। अगर 5 दिख रहा और कोई सम संख्या दिख रही, क्या दिख रहा? 5 दिख रहा और कोई सम संख्या दिख रही, तो तुरंत आप कुछ भी नहीं सोचना, आप क्या करके जाएंगे? 0 मार करके जाएंगे। भाई अगर इसी में मैं लिख दूं, एक नंबर और लिख देता, इसी में क्या लिख देता, मान लीजिए 15 लिख गया, तो अब इसमें कितना आता? इकाई का अंक क्या आता? 0 आ जाता। कैसे? देखिए 5 चौक 20, 5 का गुणा किसी से कर लो सम संख्या से, 20 आया, और जैसे ही 0 आएगा पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 कर देगा। फिर 5 का गुणा 6 से कर लोगे, 5 6 30, 5 का गुणा 2 से कर लोगे, 5 दूनी 10, 5 गुणा इससे करते तब भी 10, यानी 5 का गुणा किसी भी हम अगर सम संख्या से करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन ये था। अब देखिए कर लेंगे 3 का गुणा, भाई 3 का गुणा आप 8 में करोगे, ये 3 है और इधर 1 है। 3 का गुणा आप 1 में करोगे, 3 1 कम 3, फिर इस 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6, फिर 6 का गुणा आप 2 में करोगे, 6 दूना 12, 12 में आपको यूनिट डिजिट से मतलब, इकाई के अंक से मतलब है। इस 2 का गुणा आप किस में करोगे?
6 में करोगे, किस में करोगे, इस 6 में करोगे, 2 छके 12, ठीक, 2 छके 12। फिर आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, इस 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, कितना आ गया 8। तो दी गई संख्या को आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में इकाई का अंक जो प्राप्त होगा, इकाई का अंक जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। आइए अगले सवाल चलते हैं। 5वां सवाल आपके सामने ये दिया गया है, इस संख्या के अंकों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, वो आपको बताना है। देखिए हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले 5 देखना है और कोई इवन नंबर अगर दिख रहा है तो 0 आएगा, ये आपको करके तुरंत बढ़ जाना। देखिए पूरे सवाल में 5 आपको कहीं दिख रहा, हाँ मिल गया, आपका काम आसान हो गया। अब देखिए कई सारी सम संख्याएं हैं, 5 यहाँ भी 8 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, लास्ट में 2 सम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो बिल्कुल आंख मूंद करके आप इसमें आंसर कर सकते हो कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। यानी इस दिए गए प्रश्न को अगर हम गुणा करेंगे आपस में तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 5 के गुणा 8 में करोगे, 8 5 40, जैसे ही 0 है, अब इसका गुणा किसी नंबर में कर दोगे सब 0 होता चला जाएगा। भाई 8 का गुणा 40 में करोगे, यानी हमको 0 से मतलब है, 8 शून्यम 0, ठीक। फिर 2 से करोगे, भाई यहां भी 0 आ गया, फिर 2 शून्यम 0, फिर 4 में करोगे 4 शून्यम 0, फिर 4 में करोगे 4 शून्यम 0, यानी कहीं तक भी करोगे 0 ही आएगा। तो मोटा मोटी हमने क्या बताया, कहीं भी आपको 5 दिखे और कोई सम संख्या दिखे तो उस पूरे में कितना आएगा, 0 आएगा आंसर, इकाई का अंक। ये देखिए आपके सामने एक सवाल और हमने लिखा है। अब देखिए यहां पर 3 है, 0 है। अब 0 है तो बिल्कुल आपको कुछ सोचना ही नहीं, पूरे सवाल में आपका क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि 0 खुद मौजूद है। तो गुणनफल का जो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं, ये दिया गया नंबर है, इकाई में यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 3 है। देख लीजिए इसमें 5 नहीं है, 5 होता तो आसान हो जाता। 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 8 56, 7 8 56। और अब इसका गुणा आप किस में करेंगे, 9 में करेंगे, और किसका, 6 का, इकाई वाले अंक का 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54, कितना आ गया, 54 आ गया। अब 4 का गुणा, यूनिट डिजिट से मतलब रखिए इकाई का अंक, इस 4 का गुणा किस में करेंगे, इस 4 में करेंगे, 4 चौक 16, ठीक। अब इस 16 में 6, इकाई का अंक 6 आप ले लीजिए, और 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18, कितना, 6 त्रिक 18। तो लास्ट में इकाई का अंक हमें क्या मिला, 8। दी गई संख्या को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह दिया गया क्वेश्चन है आपका 389 गुणे 5, और ये इसका गुणा करेंगे। यहां पर एक सिंबल दिया गया है, @ लिख दिया गया है, और के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है। दिया गया है कि इस संख्या को अगर आपस में गुणा किया जाए तो इसका गुणनफल जो आएगा उसका इकाई का अंक 2 है, तो @ का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ध्यान देंगे, इस प्रकार के प्रश्नों हम कैसे हल करेंगे। इकाई के अंकों को आप लिख लीजिए, 9 गुणे @ गुणे, यहां पर इकाई का अंक 8 है, गुणे 3। ऐसा सवाल दिया गया है। आप जानते हो किसी भी संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणन फल में जो अंक दिए गए हैं उनके क्रम में अगर हम कोई फेरबदल करते हैं, यानी तो उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी दी गई संख्या के, मान लो 3 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 4, ये कोई नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर के अंकों का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो गुणनफल के रूप में मिलने वाले
उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी इसको हम चाहे इसका क्रम बदल करके ऐसे लिख देंगे, तब भी इनका गुणनफल जो आएगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा के लिए इसको हम पलट करके लिख क्या ले रहे हैं, एक मिनट, इसको हम लिख ले रहे हैं 9 गुणे 8 गुणे 3 गुणे @ 9 8 72, 72 को 3 से गुणा कर लीजिए, 72 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, कितना आ गया 216 और @ 216 और @ इकाई का अंक है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक जो प्राप्त है वो कितना है, 2 है। तो ये बताइए @ का, क्योंकि लास्ट नंबर ही, @ का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 6 में, @ का किस नंबर, ये सॉरी @ की जगह कौन सा नंबर होगा जिसका गुणा 6 में करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए इकाई में। तो भाई 6 का गुणा किस में करोगे, 1 में करोगे तो 6 कम 6 आएगा। 6 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे, किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, यानी इकाई में हमें क्या मिलेगा, 2। और किससे, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 सते 42। अगर 7 से भी गुणा कर दें, या तो 2 से कर दें और या 7 से कर दें, 2 से करने पर भी हमें इकाई में 2 प्राप्त होता है, 6 दूना 12 और 6 सते 42, 42 आ रहा, तब भी हमें इकाई में 2 प्राप्त हो रहा। तो या तो हम भाई, या तो हम 2 से गुणा कर दें और या फिर 7 से गुणा कर दें तो इकाई का अंक 2 प्राप्त हो रहा। लेकिन आपसे सवाल में पूछा क्या है, @ का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान 2 होगा। अगर इसी सवाल में पूछ लेता @ का अधिकतम मान क्या होगा, @ का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान जब पूछता तो आपका आंसर हो जाता 7। न्यूनतम मान पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझ गए, 2 प्रश्न इसमें आपसे 2 प्रकार से घुमा करके पूछ सकता था। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा @ का न्यूनतम मान 2, अधिकतम आपसे पूछ लेता तो 7 हो जाता। ये दिया गया है 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 498 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको दिमाग लगाना है कि देखिए कहीं भी अगर 5 और कोई इवन नंबर आ रहा तो वो 0 की पैदाइश कर देगा। देखिए यहां पर देखिए, ये तो है इवन नंबर 2 आपका मिल गया, और देखिए 55 जैसे ही आप पहुंचे तो 5 और आपको एक सम संख्या मिल गई। या देखिए यहां पर भी सम संख्या है, यहां पर भी सम संख्या है। कहीं भी सम संख्या का गुणा 5 से होगा तो उस पूरे गुणनफल में क्या पैदा कर देगा, 0। तो 5 का गुणा जैसे ही आपने 4 से किया कितना हो गया, 20, और जब 20 आ गया, एक जगह 0 आ गया पूरे कहीं भी गुणा करने पर, तो पूरे के पूरे गुणनफल में 0 इकाई का अंक प्राप्त होगा। कुछ नहीं बताना, आंख मूंद करके आप शून्य बता दीजिए, आंसर सही हो गया। ठीक, अगले सवाल चलते हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ये आपके लिए हमने एक पॉइंट नोट डाउन कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। समस्त सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। कैसे, हम आपको अभी बताते हैं। सम संख्या वाला तो मैं बता दे रहा हूं भाई, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, 12, 14, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या है, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में ऐसे गुणा करते हुए कहां तक चले गए, @ तक। अब देखिए यहां पर 10 है तो यह
पूरे के पूरे गुणनफल में इकाई के रूप में जो प्राप्त होगा उसमें जीरो पैदा कर देगा, जीरो ला देगा, जीरो कर देगा, कुछ सोच रहा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। गुणनफल के रूप में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई आगे 14 के बाद 20 भी तो आएगा गुणनफल में, ऐसे संख्या आएंगी, यानी जहां जीरो आया वो पूरे गुणनफल में शून्य कर देगा। और विषम संख्याओं की बात कर रहा, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। वो कैसे आपको आगे बताते हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए कह रहा, अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा करें तो गुणनफल के रूप में इकाई का अंक क्या होगा। 1 का गुणा आपने 3 में किया, 3 एक कम 3, 3 का गुणा आपने 5 किया, 5 में किया, 3 पचे 15, कितना आ गया, 5 आ गया इकाई में। और अब हमको केवल क्या मतलब, इकाई के अंक से मतलब 5 का गुणा आप 7 में करोगे, कितना आ जाएगा, 7 पचे 35। अब इकाई के अंक से मतलब फिर 5 का गुणा आप 9 में करोगे, 9 पचे 45। फिर आपको इकाई के अंक से मतलब है, फिर 5 का गुणा आप 11 में करोगे, 11 पचे 55। फिर मान लो आगे यहाँ 12 होता, वो सॉरी विषम संख्या की बात है 13 होता, तो 13 का गुणा आप किस में करोगे, 55 के 5 में, तो 13 का गुणा इसमें करोगे, 13 पचे 65। फिर इसके बाद अगली कोई भी संख्या मान लो 15 होती, ठीक है, तो 15 का गुणा आप इसमें करोगे इकाई के अंक में, तो 15 पचे 75। यानी कहने का मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 5 रिपीट हो रहा। क्या रिपीट हो रहा, समस्त विषम संख्याओं के अगर गुणनफल में हम देखेंगे तो कौन सा अंक आपको प्राप्त हो रहा, 5 5 5 5। आपका आंसर क्या सही होगा, 5। कौन सा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 5। समस्त विषम संख्याओं को आपस में बताइए, मजा आया कि नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। ये आज का आखिरी सवाल है, ये आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन। इसका बहुत ही सरल और बहुत ही आसान आंसर है, जल्दी से आपको बताना है। मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर 5 है, ठीक है, और आप जानते हैं क्या, दो जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कंडीशन क्या होती है, उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए और अधिक से अधिक 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, एक तो वह संख्या स्वयं से कट जाए, एक कंडीशन ये कि वो संख्या स्वयं से कटे और स्वयं के अतिरिक्त 1 से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से भी ना कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक की कंडीशन क्या है, एक स्वयं से कटती है लेकिन किसी और नंबर से नहीं कटती, यानी उसके एक के गुणनखंड केवल क्या है, एक ही है। इस वजह से एक अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होती। पहली आपकी अभाज्य संख्या 2 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो 2 का गुणा 3 में करोगे, 3 का गुणा 5 में करोगे। क्या आपने हमको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपको 5 दिखे और कोई इवन नंबर दिखे, 5 का गुणा अगर दुनिया में आपको ये दिख रहा कहीं भी किसी जगह 5 का गुणा सम संख्या से हो रहा, तो वो 0 पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा, सवाल में 0 को ला करके खड़ा कर देगा। कुछ भी आपको पूरे सवाल में सोचना ही नहीं। इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, 0 होगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर है और ये एक सम संख्या 2 है, और 5 का गुणा जब किसी भी सम संख्या से होगा तो उस पूरे सवाल में 0 की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ये ही सवाल आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है, और हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, और टेट और सुपर टेट की तैयारी को और आपके मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।